जय हिंद दोस्तों। चंगेज खान, जी हाँ, एक ऐसा शासक जिसको दुनिया क्रूर तानाशाह के नाम से जानती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे बना दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह चंगेज खान। चंगेज खान का जन्म मंगोलों के शाही परिवार में तेमुजिन के रूप में हुआ था। जब वह 9 साल का था तो उसके पिता येसुगेई को जहर दे दिया गया था और तेमुजिन को उसके पूर्व समर्थकों ने बंदी बना लिया था। बाद में वह भाग निकला, अपने सौतेले भाई को मार डाला और अपनी किशोरावस्था में ही समर्थकों और जनशक्ति को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चंगेज खान सत्ता में कैसे आया? अपने कबीले का मुखिया बनने के बाद चंगेज खान ने अन्य कबीलों के साथ गठबंधन किया, मौजूदा कबीले के कुलीन वर्ग को खत्म कर दिया और तातार जैसे दुश्मन कबीलों पर कब्जा कर लिया। 1206 में नेताओं की एक सभा ने उन्हें मंगोलियन स्टेपी का सार्वभौमिक सम्राट चिंगिस खान घोषित किया। चंगेज खान, जन्म 1162, बैकाल झील के पास, मंगोलिया, मृत्यु 18 अगस्त 1227, एक मंगोल योद्धा शासक था जो इतिहास के सबसे प्रसिद्ध विजेताओं में से एक था, जिसने जनजातियों को एक एकीकृत मंगोलिया में संगठित किया और फिर अपने साम्राज्य को एशिया से होते हुए एड्रियाटिक सागर तक विस्तारित किया। चंगेज खान एक योद्धा और प्रतिभाशाली शासक था जिसने अस्पष्ट और महत्वहीन शुरुआत से शुरुआत करके सभी को एक साथ लाया। मंगोलिया की खानाबदोश जनजातियों को अपने और अपने परिवार के शासन के तहत एक कठोर अनुशासित सैन्य राज्य में रखा। फिर उसने अपना ध्यान अपने खानाबदोश क्षेत्र की सीमाओं से परे बसे लोगों की ओर लगाया और लूटपाट और विजय के अभियानों की श्रृंखला शुरू की, जो अंततः मंगोल सेनाओं को एक दिशा में एड्रियाटिक सागर और दूसरी दिशा में चीन के प्रशांत तट तक ले गई, जिससे महान मंगोल साम्राज्य की स्थापना हुई। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि गाथा जैसी कहानियों को छोड़कर मंगोलों का गुप्त इतिहास 1240 केवल गैर मंगोल स्रोत ही चंगेज खान के जीवन के बारे में समकालीन जानकारी प्रदान करते हैं। लगभग सभी लेखकों ने, यहाँ तक कि जो मंगोल सेवा में थे, मंगोल आक्रमणों द्वारा किए गए भारी विनाश पर विस्तार से लिखा है। एक अरब इतिहासकार ने उनके बारे में याद करके खुले तौर पर अपनी भयावहता व्यक्त की। मंगोलों की पहुंच से परे और दूसरे हाथ की जानकारी पर निर्भर करते हुए 13वीं सदी के इतिहासकार मैथ्यू पेरिस ने उन्हें शैतान का घिनौना राष्ट्र कहा, जो टार्टस से शैतानों की तरह निकला था, इसलिए उन्हें सही मायने में टार्टर कहा जाता है। वो शास्त्रीय शब्द टार्टस, नरक, और कुछ खानाबदोशों द्वारा धारण किए गए तातार के प्राचीन जनजातीय नाम के साथ शब्दों का खेल कर रहा था, लेकिन उसके खाते में मंगोलों द्वारा पैदा किए गए आतंक को पकड़ लिया गया है। मंगोल राष्ट्र के संस्थापक, मंगोल सेनाओं के आयोजक और उनके अभियानों के पीछे की प्रतिभा के रूप में चंगेज खान को अपने लोगों की प्रतिष्ठा साझा करनी चाहिए, भले ही उनके सेनापति अक्सर सीधे पर्यवेक्षण से दूर अपने दम पर काम कर रहे थे। फिर भी मंगोल अभियानों को लूटपाट करने वाले बर्बर लोगों के गिरोहों द्वारा बेतरतीब आक्रमण के रूप में देखना गलत होगा। नहीं, यह सच है, जैसा कि कुछ लोगों ने माना है, कि ये अभियान किसी तरह आंतरिक एशिया के क्रमिक सूखे के कारण हुए थे, जिसने खानाबदोशों को नए चरागाहों की तलाश करने के लिए मजबूर किया। नहीं, फिर से मंगोल आक्रमण एक अनोखी घटना थी। चंगेज खान न तो पहला था और न ही आखिरी खानाबदोश विजेता जिसने स्टेपी से निकलकर यूरेशिया के बसे हुए इलाकों को आतंकित किया। उसके अभियान केवल बड़े पैमाने पर अधिक सफल और अन्य नेताओं के अभियानों की तुलना में अधिक स्थायी थे। उन्होंने उन गतिहीन लोगों पर अधिक हिंसक रूप से प्रहार किया जिन्हें घटनाओं को लिखित रूप में दर्ज करने की आदत थी, और उन्होंने यूरेशियाई महाद्वीप के एक बड़े हिस्से और विभिन्न प्रकार के विभिन्न समाजों को प्रभावित किया। 2 समाज लगातार संपर्क में थे, 2 समाज जो परस्पर शत्रुतापूर्ण थे, भले ही उनके जीवन के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, और फिर भी ये समाज एक दूसरे पर निर्भर थे। खानाबदोशों को दक्षिण के कुछ मुख्य उत्पादों की जरूरत थी और वे इसकी विलासिता की चीजों के लालची थे। ये व्यापार अस्थायी कारवां पर कर लगाकर या सशस्त्र छापों के जरिए हासिल किए जा सकते थे। चीन को मैदानी इलाकों के उत्पादों की कम ही जरूरत थी, लेकिन वे खानाबदोश बर्बर लोगों की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे और हमेशा किसी न किसी तरह से अतिक्रमण का विरोध करने में व्यस्त रहते थे। 17वीं सदी के मांचू जैसे मजबूत राजवंश अपनी सैन्य शक्ति को सीधे पूरे आंतरिक एशिया में फैला सकते थे। अन्य समय में चीनियों को बर्बर लोगों के एक समूह को दूसरे समूह के खिलाफ खड़ा करना पड़ता था, उनका समर्थन हस्तांतरित करना पड़ता था और अपने गठबंधनों को इस तरह से जोड़ना पड़ता था